नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1 to 1 में। हम रेलगाड़ी द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 कर लीजिए। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। प्लेटफॉर्म का हमें पता नहीं है और आपको दिया गया है समय 30 सेकेंड। 6 त्रिक 18, 6 दहा में 60, 3 दहा में 30, 10 दहा में 100, 100 पंजे 500, 500 में से 200 घटा देंगे तो 300 में आंसर हमारा हो जाए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है हमारा 36, 5/18 कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 270 मीटर और 180 मीटर हमको चलना है। टोटल मीटर तो कुल दूरी हो गया हमारा, तो 270 और 180 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 450। टाइम पूछ रहा है, इसी को काट लेंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से ये कट जाएगा 45 सेकंड में पार कर जाएगी। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं। चाल है हमारा 55, 5/18 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 250 और 520 जोड़ देंगे तो 770 हो जाएगा। और कितने सेकंड में पार करेगी यह निकालना है। 11 25 55, 11 77, 70 बार में हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी आपको 7 दूनी 14 गुणे 18 तो हो जाएगा ये 14 गुणे 18 करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 गुणे 7 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25 4, 25 252 और 5 से भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे तो 25 भाग नहीं जाएगा, 5 चौका 20, 50.4 सेकेंड यही आंसर हो जाएगा आपका। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और 73 मीटर और 87 मीटर कुल टोटल दूरी हो गया आपका 160। 73 में 87 जोड़ देते 160 और कितने समय में पार करेगी यही सवाल है आपका। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया और 18 तियाँ 16 तियाँ 48, 48 में 5 का भाग लगा देंगे, 5 9 45, 5 9 45 और बचा आपका 3, 5 6 30, यही 9.6 वाला आंसर हो जाएगा। 9.6। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारा पता नहीं है, लेकिन जानते हैं ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बना लेना है। चाल गुणे 5/18 बराबर 160 और 320 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 480 और कितने सेकंड में 36 सेकंड में। 18 दूनी 36
5 दूनी 10, 10 से ये 0 हो जाएगा, 48 सेकेंड में पार कर जाएगी, 48 सेकेंड में पार कर जाएगी, यह आंसर हो जाएगा। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है 45, 5/18 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और 130 मीटर लंबा ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें या पुल की लंबाई नहीं पता है तो हम एक्स बना लेते हैं। 30 सेकंड में पार करती है। 9 दूनी 18, 9 पची 45, 15 हम 15 गुणे 5 गुणे 5, 15 पची 75, 75 पंजे 15 गुणे 5 गुणे 5, 15 पची 75, 75 पंजे 375, 375 में से 130 घटा देंगे, 375 में से 130 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 245, यही आंसर हो जाएगा 245। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है 90, 5/18 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमें 130 मीटर और पुल की लंबाई पता करनी है तो प्लस एक्स कर देंगे। 21 सेकंड में पार करती है। 9 दहा में 90, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 पचे 50, 25, 25 गुणे 21, 25 के 25 हाथ में आल 2, 25 दूनी 50, 2 52, 525 में से 130 घटा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 525 में से 130 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 395, यही आंसर हो जाएगा 395 मीटर। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी? तो जानते हैं हम चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है, पता नहीं क्या है, तो चाल गुणे 5/18 कर देंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 260 और 120 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 380, टोटल दूरी हो गया। 19 सेकेंड में पार करती है। तो 5 दूनी 19 दूनी 2 दूनी 4 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 कर लेंगे जो आएगा मीटर प्रति सेकंड। 132 और 110 जोड़ देंगे तो 242, और कितनी सेकंड में पार करेंगी? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 में जब भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24.2, यही आंसर हो जाएगा 24.2 सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। तो इस ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है, पता नहीं है आपको। चाल 5/18 कर लेंगे तो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 300 और 900 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1200, 1200 और 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट में 60 मिनट होता है, 60 12 72, 72 सेकेंड हो जाएगा। 18 चौका 5 दूनी 4 तिहैया 30 गुणे 2, 60 सेकेंड में
30 गुणे 2 यानी 30 दूनी 60, 60 सेकेंड में पार कर जाएगी। 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दिया गया है 5/18 कर लेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 75 और 35 जोड़ देंगे तो 210 और आपका 12 सेकेंड में पार करता है। 6 दूनी 6 त्रिक 2 बचे 5 5 से कैंसिल हो गया। 21 तियाँ 63, 21 का 3 से गुणा कर देंगे 63 सेकेंड में पार कर जाएगी। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 110 और 240 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350। कितने सेकंड में पार करती है आपको यही निकालना है। 0 से 0 कट जाए। 6 दूनी 6 के 6 छत्रिक 18, 5 सते 35, 7 गुणे 3 यानी 7 त्रिक 21 सेकेंड में पार कर जाएगी। 21 सेकेंड में पार कर जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।